हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक। नमस्कार। आज का सुविचार थॉट ऑफ द डे। व्हेन यू लूज डू नॉट लूज द लेसन। जब आप कुछ गंवा बैठते हैं तो उससे प्राप्त शिक्षा को न गंवाएं। इसका अर्थ यह है कि जब आप किसी कार्य में विफल होते हैं तो अपनी विफलता को एक अवसर की तरह लें। बार बार गलती करने से बेहतर है कि अपनी गलतियों का विश्लेषण करें और यह जानें कि आपने क्यों और कहाँ गलती करी। इस गलती से सबक लेकर नई प्लानिंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ दोबारा सफलता की ओर दृढ़तापूर्वक चल पड़े। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, आपके मनीषा मैडम आज एक नए शब्द के साथ। आज का शब्द है सिचुएशन। इसका उच्चारण होता है सिचुएशन, अर्थात हालात, स्थिति या परिस्थिति। बच्चों, इसका उपयोग बहुत तरीक़ों से हो सकता है। उदाहरण के लिए, द सिचुएशन ऑफ इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ वेरी बैड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत की जलवायु की स्थिति बहुत खराब है। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वायरस द वर्ल्ड इज़ फेसिंग ए वेरी डेंजरस सिचुएशन, अर्थात कोविड-19 वायरस के प्रसार के कारण दुनिया बहुत खतरनाक स्थिति का सामना कर रही है। धन्यवाद। सुप्रभात। टुडेज पजल, आज की पहेली। बीसों का सर काट लिया, ना काटा ना खून किया। सोचो बच्चों क्या? इसका उत्तर है नाखून। हम नाखूनों को काटते हैं पर उसके लिए हमें कोई खून नहीं करना पड़ता है ना। मज़ेदार पहेली बच्चों। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इतिहास में हम बात करते हैं संत नामदेव के बारे में। संत नामदेव भारत के प्रसिद्ध संत थे। भक्त नामदेव का जन्म 26 अक्टूबर 1270 में महाराष्ट्र में हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में संत नामदेव का बहुत बड़ा योगदान है। निर्गुणी कबीर के समान नामदेव में भी व्रत, तीर्थ आदि बाह्य आडंबरों के प्रति उपेक्षा तथा सद्गुरु के प्रति आदर भाव विद्यमान है। नामदेव ने उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रचार किया और अपने अंतिम दिनों में ये पंजाब आ गए। 80 वर्ष की आयु में इनका देहांत हो गया। अब बात करते हैं नेपोलियन बोनापार्ट।
इनका जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ था। इतिहास में नेपोलियन विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिने जाते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 में फ्रांस की सत्ता अपने हाथों में ले ली और शासन व्यवस्था का केंद्रीकरण किया। नेपोलियन विश्व के सबसे महान विजेताओं में से एक थे, लेकिन 18 जून 1815 वाटरलू के युद्ध में पराजय के बाद अंग्रेजों ने इनको अंध महासागर के दूर द्वीप सेंट हेलेना में बंदी बना लिया और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। नमस्कार, आज की विशेष में हम बात करने जा रहे हैं संत नामदेव जी की। संत नामदेव जी का जन्म भक्त कबीरदास जी से 130 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के जिला सतारा के नारसी वामनी गांव में हुआ था। उनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित रहा। मूर्ति पूजा, कर्मकांड, जात पात के विषय में उनके स्पष्ट विचारों के कारण हिंदी के विद्वान ने उन्हें कबीर जी का आध्यात्मिक अग्रज माना है। संत नामदेव जी ने पंजाबी में पद रचना भी की। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में उनके 61 पद, 3 श्लोक, 18 रागों में संकलित है। मुखबानी नामक ग्रंथ में उनकी कई रचनाएं संग्रहित हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज की प्रश्नोत्तरी में पहला प्रश्न, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा यदि खोल दिया जाए तो कमरे के ताप में क्या परिवर्तन होगा? इसका उत्तर है कमरे का ताप बढ़ जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इसका उत्तर है 7 रंग होते हैं। तीसरा प्रश्न, किस रंग की तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ सबसे कम होती है? इसका उत्तर है बैंगनी रंग की। और आज का अंतिम प्रश्न, किस रंग की तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी? इसका उत्तर है लाल रंग की। धन्यवाद। नमस्कार। आज की कविता का शीर्षक है माँ कहे एक कहानी। माँ कहे एक कहानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी, तू है हटी माँ निधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मन मानी, जहाँ सुर भी मन मानी। हाँ माँ यही कहानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु मिले थे। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। गिरा विदित होकर खरसर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी, करुणा भरी कहानी। सवेरे का नमस्कार। आज की कहानी का नाम है 1 रुपया। एक बार एक महात्मा भ्रमण करते हुए किसी नगर से होकर जा रहे थे। महात्मा उन्हें 1 रुपया मिला। महात्मा तो वैरागी और संतोष से भरे व्यक्ति थे। भला रुपए का क्या करते, इसलिए उन्होंने वह रुपया किसी गरीब को देने का निश्चय किया। कई दिन की तलाश के बाद भी उन्हें कोई गरीब व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन वो अपने दैनिक क्रियाकर्म के लिए सवेरे उठे तो देखते हैं एक राजा अपनी सेना लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए उनके आश्रम के सामने से गुजर रहा है। ऋषि को देखकर राजा रुक गया और अपनी सेना को भी रुकने का आदेश दिया और ऋषि को प्रणाम करते हुए बोला, ऋषिवर मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। इस पर ऋषि ने काफी देर सोचा और उन्होंने वो 1 रुपया राजा की हथेली पर रख दिया। यह देखकर राजा बहुत हैरान भी हुए और नाराज भी हुए, किंतु राजा को इसके पीछे का प्रायोजन काफी देर तक सोचने के बाद भी समझ नहीं आया। तो राजा ने महात्मा से इसका कारण पूछा। महात्मा ने राजा को सहज भाव से बताया कि राजन, कई दिनों पहले मुझे ये रुपया आश्रम आते समय मार्ग में मिला था, तो मुझे लगा इसे किसी दरिद्र को दे देना चाहिए, क्योंकि मुझ वैरागी के पास तो इसके होने का कोई औचित्य नहीं है। बहुत खोजने के बाद भी मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन आज जब तुम्हें देखा तो मुझे ख्याल आया तुमसे बड़ा दरिद्र तो कोई भी नहीं है, क्योंकि इस राज्य में सब कुछ होने के बाद भी तुम दूसरे बड़े राज्य के लिए लालसा रखते हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें ये 1 रुपया दिया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने युद्ध का विचार भी त्याग दिया।
इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं है। धन्यवाद। नमस्कार। प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। हमारे नन्हे मुन्ने के अंदर छिपे हुनर को निखारने की, संवारने की जरूरत है। हर बच्चे के अंदर कुछ न कुछ खास होता है। हर बच्चे का अलग अंदाज होता है, बस उसे कुरेदने की जरूरत है, तराश कर सामने लाने की जरूरत है। परिस्थिति उनके साथ नहीं है, बहुत से साधन उनके पास नहीं है। अब हमें अपना फर्ज निभाने की जरूरत है, उनके लिए कुछ कर गुजर जाने की जरूरत है। बच्चों के हुनर को सामने लाने की जरूरत है। धन्यवाद। आप सभी को संजीव शर्मा का एक बार फिर से नमस्कार। प्रेरणा सूची पर आधारित लर्निंग आउटकम से जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं प्रतिदिन एक लर्निंग आउटकम को लेकर। आज का हमारा लर्निंग आउटकम है कक्षा 3 के भाषा से जुड़ा हुआ, और आज का एलो कोड है H307, जिसमें हम मौखिक पठन प्रवाह के बारे में बात करने वाले हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से कक्षा शिक्षण में हम गतिविधि करा सकते हैं। यहाँ कराई गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है, आप इसी प्रकार की अन्य गतिविधियां भी करा सकते हैं। हमारी आज की गतिविधि का नाम है हमने देखा। पहले सभी छात्रों को अर्धचंद्राकार आकृति में बिठा लें। अब छात्रों से बात करें, उनसे पूछें कि जब घर में कोई त्यौहार होता है तो आपके घर में क्या क्या होता है, और साथ ही यह भी पूछें कि आपको कौन सा त्यौहार सबसे ज़्यादा पसंद है और क्यों। छात्र इस संबंध में जब अपने अनुभव साझा कर रहे होंगे तो ये ध्यान रखें कि वे कोई नया शब्द प्रयोग न करें। यदि कर रहे हैं तो उस शब्द पर अवश्य चर्चा करें, जिससे कि छात्र उससे परिचित हो सकें। अब इसी प्रकार से पाठ्यपुस्तक में देखें कि कोई भी पाठ जो पर्व, त्योहार या वृत्तांत से जुड़ा हुआ हो, उस पाठ का वाचन कराएं। वाचन के बाद छात्रों के साथ चर्चा करें कि जैसा उनका अनुभव है और जैसा किताब में लिखा हुआ है, दोनों में अंतर क्या है। विस्तार से त्यौहार और पर्वों के बारे में चर्चा करें। आप पाएंगे कि छात्र पहले से बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं और अपनी बात को साझा कर पा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये गतिविधि कराई जा सकती है, जिसमें कि छात्र अपने अनुभवों को 10 से 12 लाइनों में शेयर कर सकते हैं। इस प्रकार से इस लर्निंग आउटकम को हम पूरा कर सकते हैं। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि कोई भी गतिविधि रोचकता के साथ शुरू करें। गतिविधि से पूर्व में ही समुचित निर्देश प्रदान करें। जब छात्र अपनी बात कह रहे हों तो उनको सही हाव भाव पहचानते हुए उनकी मदद करें। गतिविधि को रोचक बनाने के लिए आपकी सक्रिय भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है। याद रहे, छात्र आपसे अधिक सक्रिय होने चाहिए। तो कराते रहें गतिविधि और हासिल करें प्रेरणा लक्ष्यों के लिए। हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश, उत्तर प्रदेश। जय हिंद, जय शिक्षा।